असली सवाल ये नहीं है कि टाइटैनिक कैसे डूबा। असली सवाल ये है कि उन आखिरी 2 घंटों में उस जहाज पर क्या हो रहा था। वो लम्हे जो किताबों में नहीं मिलते, वो फैसले जो शायद हजारों लोगों की मौत की वजह बने। साउथहैम्पटन बंदरगाह से निकला था RMS टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे अजेय जहाज, व्हाइट स्टार लाइन की शान। इसे बनाने में 3 साल लगे थे, $7.5 मिलियन की लागत और एक दावा कि भगवान भी इसे नहीं डुबो सकता। 2224 लोग सवार थे। पहले क्लास में थे अमीर, रईस और ताकतवर। तीसरे क्लास में थे वो लोग जो एक नई जिंदगी के सपने लेकर अमेरिका जा रहे थे। और फिर आई वो रात। 14 अप्रैल 1912, उत्तरी अटलांटिक ओशन। दिन में कई बार रेडियो रूम को आइस वार्निंग्स मिल चुकी थी। कम से कम 7 अलग अलग जहाजों ने संदेश भेजे थे, सामने बहुत बर्फ है, रास्ता बदलो। लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज की रफ्तार नहीं घटाई। क्यों? क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन का मालिक जे ब्रूस इसमें खुद उस जहाज पर सवार था और वो चाहता था कि टाइटैनिक जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचे, हेडलाइंस बने, दुनिया देखे। रफ्तार थी 22.5 नॉट्स। अंधेरे में, बर्फीले समुद्र में, बिना किसी चांदनी के, रात 11:39। क्रूज नेस्ट पर तैनात थे फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनल ली। ठंड इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। और तभी फ्लीट की आंखों ने कुछ देखा। आगे अंधेरे में एक काला विशाल साया। उसने तुरंत बेल बजाई 3 बार और टेलीफोन उठाया। आइसबर्ग, राइट अहेड। ब्रिज पर फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने आदेश दिया, हार्ड टू स्टारबर्ड, और इंजन रूम को सिग्नल गया, फुल रिवर्स। लेकिन एक जहाज जिसकी लंबाई 882 फीट हो, वो एक पल में नहीं मुड़ता। 37 सेकेंड्स, बस 37 सेकेंड्स में वो काला पहाड़ टाइटैनिक के दाहिने साइड से टकराया। ऊपर से देखने पर कुछ खास नहीं लगा, बस कुछ बर्फ के टुकड़े डेक पर गिरे। कुछ मुसाफिर उठे, बर्फ से खेले और वापस सो गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके पास बस 2 घंटे बचे हैं। रात 11:50। कैप्टन स्मिथ और चीफ डिजाइनर टॉमस एंड्रयूज जहाज के निचले हिस्सों का जायजा लेने गए। जो उन्होंने देखा वो रूह को हिला देने वाला था। 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर रहा था। टाइटैनिक को डिजाइन किया गया था कि वो 4 कंपार्टमेंट्स के डूबने पर भी तैर सकता था, लेकिन 5। एंड्रयूज ने क्वाइटली कैप्टन स्मिथ से कहा, यह जहाज डूबेगा और 1 से 2 घंटे में। स्मिथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे और जहाज पर लाइफ बोट्स थीं सिर्फ 1178 लोगों के लिए। 2224 में से आधे से भी कम। आधी रात 15 अप्रैल 1912। SOS सिग्नल्स भेजे जाने लगे। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार मैसेज भेज रहा था। CQD SOS टाइटैनिक, वी हैव स्ट्रक अ बर्ग, सिंकिंग फास्ट। कई जहाजों ने जवाब दिया, लेकिन सबसे पास था SS कैलिफोर्नियन, सिर्फ 18 से 20 माइल्स दूर। मगर कैलिफोर्नियन का रेडियो ऑपरेटर सो चुका था और उस जहाज के ऑफिसर्स ने टाइटैनिक की डिस्ट्रेस रॉकेट्स देखी और फिर भी नहीं आए। ये इतिहास का सबसे बड़ा क्या होता अगर है। अगर कैलिफोर्नियन आ जाता तो शायद 1500 लोग बच जाते। 12:05। कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर दिया, अनकवर द लाइफ बोट्स। लेकिन यहां एक और त्रासदी छुपी है। पहली लाइफ बोट जो उतारी गई उसमें 65 लोग बैठ सकते थे। उसमें सवार हुए सिर्फ 27। क्यों? क्योंकि लोग नहीं मान रहे थे कि जहाज डूबेगा। उन्हें लगा यह ड्रिल है। कुछ ने सोचा जहाज पर रहना ज्यादा सुरक्षित है इन छोटी नावों से। और क्रू को क्लियर ऑर्डर्स नहीं थे कि बोट्स को फुल कैपेसिटी से भरो। पहले घंटे में सैकड़ों खाली सीट्स के साथ लाइफ बोट्स समुद्र में उतर गईं। 12:45। पहली डिस्ट्रेस रॉकेट आसमान में गई। सफेद रोशनी रात के आसमान में फैल गई। जहाज के आगे का हिस्सा धीरे धीरे पानी में झुक रहा था, लेकिन पीछे का हिस्सा अभी भी ऊपर था। और उन पैसेंजर्स का क्या जो तीसरे क्लास में थे? उन्हें गेट से रोका जा रहा था, अपर डेक्स तक जाने नहीं दिया जा रहा था। कुछ स्टूवर्ड्स ने हेल्प की, कुछ ने नहीं। बहुत सी फैमिलीज बंद कॉरिडोर्स में भटकती रहीं। यह सिर्फ त्रासदी नहीं था,
ये एक व्यवस्था का चेहरा था। फर्स्ट क्लास में सर्वाइवल रेट था 60%, सेकंड क्लास में 44%, थर्ड क्लास में बस 25%। एक ही जहाज, एक ही रात, 3 अलग अलग मौतें। रात 1:20। टाइटैनिक का बो यानी आगे का हिस्सा पानी के नीचे जा चुका था। डेक झुक रहा था, सामान खिसक रहा था और आवाजें, वो आवाजें जो सर्वाइवर्स ने बाद में डिस्क्राइब की, जैसे कोई विशाल इमारत टूट रही हो। लोग अब पीछे की तरफ भाग रहे थे। जहाज का पिछला हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, आसमान की तरफ। ऑर्केस्ट्रा, हाँ, शिप का बैंड अभी भी बजा रहा था। वॉलेस हार्टली और उनके साथी म्यूजिशियंस, वो जानते थे कि वो बच नहीं पाएंगे, फिर भी वो बजाते रहे, लोगों को शांत रखने के लिए। उनका आखिरी सॉन्ग था नियरर माई गॉड टू बी। रात 2:20। ये वो क्षण था। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पूरी तरह ऊपर उठ गया। जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर वो काले बर्फीले समुद्र में समा गया।